आज भी एक ऐसा ही कर्मचारियों का मुद्दा आप सभी के सामने उजागर करने की कोशिश करेंगे, जो यूं तो काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ हल होता नजर नहीं आ रहा, बल्कि चीजें और खराब होती दिखाई दे रही हैं। आउटसोर्स कर्मचारी कई हैं, लेकिन पॉलिसी की ये मांग तो कर रहे हैं। पॉलिसी तो अब तक आई नहीं है, लेकिन आउटसोर्स कर्मचारियों को इस सरकार द्वारा जो है, कई ऐसे आउटसोर्स कर्मचारी हैं जिनकी नौकरी जो है इस नई सरकार के आने के बाद चली गई है। क्या पूरा मसला है, पॉलिसी को लेकर क्या नई अपडेट्स है, ये सभी चीजें आज जानने की कोशिश करेंगे। और आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ मौजूद आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो शैलेंद्र जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि पिछले कुछ समय में हमने देखा है, जब से नई सरकार आई है तो कई ऐसे आउटसोर्स के कर्मचारी हैं जिनकी नौकरियां चली गई हैं। कई विभागों से जो है आउटसोर्स कर्मचारियों को निकालने की खबरें जो है सामने आ रही हैं। तो किस तरह से आप देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कई विभागों से आउटसोर्स कर्मचारियों के निष्कासन हो चुके हैं और कई आउटसोर्स कर्मचारियों के सिर के ऊपर ये नौकरी जो उनकी असुरक्षित है, उसकी तलवार निरंतर लटक रही है। जी। इस बाबत हमारा महासंघ का एक प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से मिला था जी। और इन कर्मचारियों की चिंता को व्यक्त भी किया था, क्योंकि हमारा बेसिक कंसर्न ये था कि अगर सरकार पॉलिसी, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने बोला कि हम 1 या 1.5 साल के अंदर पॉलिसी लाएंगे, तो काफी पॉजिटिवली जी। उन्होंने इस बात को आउटसोर्स कर्मचारियों को कहा। जी। एक स्पष्ट तरीके से उन्होंने ये बात आउटसोर्स कर्मचारियों को बोली कि 1 1.5 साल के अंदर हम उनके लिए पॉलिसी का निर्माण करेंगे और मैं स्वयं उनके बारे में सोच रहा हूँ। लेकिन जी। हमारा जो महासंघ का कंसर्न था वो ये था कि कई विभागों से, देखिए आप, जल शक्ति विभाग से हालांकि उनकी कोई इस तरह के सरकारी कागजों पे कोई ऑर्डर नहीं निकले हैं, लेकिन उनके जो अधिकारी हैं जी। उन्होंने उनको दफ्तरों में आने से मना कर दिया हुआ है। जी। और स्वास्थ्य विभाग के आप देखो 31 मार्च को कई जगह पर उनके टेंडर खत्म होने की वजह से उनको भी नौकरी का खतरा महसूस हो रहा है। अपना महिला एवं बाल विकास के हमारे 75 आउटसोर्स कर्मचारी जो ब्लॉक असिस्टेंट के पद पर कार्यरत थे, जी। तो उनका निष्कासन का मामला भी देखो महासंघ के ध्यानार्थ लाया गया था, जो आज हमने उनके विभागीय मंत्री धनीराम शांडिल जी के समक्ष भी प्रस्तुत किया। और धनीराम शांडिल जी का की ओर से भी हमें एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला कि हम पॉलिसी के ऊपर, हमारी सरकार वर्क कर रही है और इसको बड़ी गंभीरता से मामले को देख रही है। तो हम पूर्ण आशा करते हैं कि जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको कम से कम एक जॉब सिक्योरिटी प्रदान की जाए, उनको जी। नौकरियों से ना निकाला जाए। और इन केस अगर उनको निकाला गया है, उनको निष्कासन के मामले सामने आए हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, एक महिला एवं बाल विकास विभाग का मामला, जी। और दूसरा एक हिमाचल प्रदेश वेलफेयर बोर्ड के हमारे 12 कर्मचारी हैं जिनके निष्कासन का मामला संघ के ध्यानार्थ लाया गया है। तो जी। इस प्रकार के जो मामले हैं जिनको निष्कासित किया गया है, उनकी कृपया वापसी सरकार द्वारा की जाए। हम पूर्ण आशा इस सरकार से करते हैं, क्योंकि आशा हमारी इसलिए बनती है क्योंकि ये जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, ये एक इसका इतिहास है कि ये कर्मचारी हितैषी सरकार पूरे देश के अंदर जानी जाती है। तो इससे हमारी उम्मीदें और अधिक बढ़ जाती हैं। जी। बिल्कुल, उम्मीदें तो जो हैं बढ़ेंगी ही, क्योंकि कई मांगे जो हैं वो ऑलरेडी पूरी करने की ओर अग्रसर है हिमाचल प्रदेश सरकार और कर्मचारियों से। जिस तरह से अब तक का संवाद सरकार का रहा है, तो कहीं ना कहीं मांगे पूरे होने की उम्मीद यहाँ पर जरूर है। लेकिन शैलेंद्र जी, ये भी आपसे जानना चाहूंगी, पॉलिसी की उम्मीद जो है आउटसोर्स कर्मचारी लगाए बैठे थे, लेकिन अब जो सरकारी नौकरी है उसी पे तलवार यहाँ पर कहीं ना कहीं लटक गई है। तो किस तरह का माहौल जो है अभी आउटसोर्स कर्मचारियों के बीच है? काफी चिंतित हैं, जी। काफी चिंता में हैं, जिन्होंने देखो विभाग को इतना समय प्रदान किया हो जी। और इस आयु के अंदर वो इतना विभाग को अपना स्वर्णिम जो समय होता है उनके जीवन का, वो देने के बाद हम्म। कहाँ जाएंगे। तो ये चिंता एक कर्मचारियों के जहन में बनी हुई है। और
हम देखिए आईपीएच का जो मामला है, तो मैं जी आपको बताना चाहूँगा कि पीटरहॉफ में माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष तो हमने रिप्रेजेंट किया ही। जी हम विभागीय मंत्री, जो हमारा सौभाग्य है कि आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं जो आउटसोर्स के हमेशा पक्ष में रहे हैं, जी तो उनके भी हम निरंतर जो उनके ऑफिस के अधिकारी हैं उनसे संपर्क में हैं। तो जैसे ही हमें महासंघ को समय प्रदान होता है, तो हम पूरी आशा करते हैं कि इन कर्मचारियों की वापसियां, जी या यूं कहें कि इनका जो नया टेंडर अभी लगना है, तो उसमें जी इन्हीं कर्मचारियों को, इसी लेबर को वापस लिया जाएगा और पूरी की पूरी जो कर्मचारी हैं उनको वापस लिया जाएगा, जिन्होंने देखिए कोरोना समय के अंदर भी प्रदेश सरकार के साथ और विभाग के साथ कंधे से कंधा मिला करके पूरा सहयोग किया है। जी जी। पिछली सरकार द्वारा भी सब कमेटी का गठन किया गया था, कई डाटा जो है कलेक्ट किए गए हैं और काफी समय से ये लगातार बातें जो है चल रही थी कि डाटा जो है मंगवाया जा रहा है अलग अलग विभागों से कि कितने आउटसोर्स कर्मचारी प्रदेश में है। तो ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि लगभग इस वक्त कितने आउटसोर्स कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में हैं, और वो जो सब कमेटी द्वारा कार्य किया गया था पॉलिसी बनाने को लेकर, वो जो डाटा कलेक्ट किया गया था, क्या अब उसका कोई अर्थ रहेगा या नई सिरे से जो है ये पॉलिसी के गठन में आगे सरकार काम करेगी? जी, निश्चित तौर पर जब सरकार बदली है, तो वो पॉलिसी को कैबिनेट से प्रिंसिपल अप्रूवल मिली थी, वो जी पूरी तरह लागू नहीं हो पाई थी पॉलिसी। जी तो निश्चित तौर पर उस पॉलिसी पर एक नए सिरे से वर्क होना स्वाभाविक सी बात है। जी और लगभग प्रदेश के अंदर 40 से 50 हजार के करीब आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत है। हालांकि पिछली सरकार में उनके न्यूनतम वेतन 10,500, महासंघ ने भी काफी इस बात पर जोर डाला था और जी 10,500 उनके न्यूनतम वेतन सरकार द्वारा किए गए थे। लेकिन देखिए, जहां 10,500 में आज के समय में क्या बन पाता है, 18,000 मिनिमम वेजेस जब निर्धारित है, तो कम से कम उनके इक्वल टू द इक्वल लाइंस टू द मिनिमम वेजेस, उनके वेतन में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। उनकी असेंशियल डिमांड्स कई हैं, जी जो हमें कई सुझाव आए हुए हैं जिनको हमने प्रदेश सरकार के समक्ष भी रखा है, जिसमें छुट्टियों का रखा है हमने। उनके जो सरकारी कर्मचारी हैं दफ्तरों के अंदर, जी उनको देखिए आप, छुट्टियां पूरी प्रदान की जाती हैं, लेकिन आउटसोर्स कर्मचारियों को कोई इस तरह का प्रावधान नहीं है। जी और उनके तो देखिए आप, नेहा जी, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि एनुअल इंक्रीमेंट जो एक कर्मचारी का अधिकार है। जी देखिए, महंगाई तो दिन प्रतिदिन और वर्ष दर वर्ष बढ़ती ही है, लेकिन अगर किसी कर्मचारी की सैलरी ही नहीं बढ़ रही, उसमें इंक्रीमेंट ही नहीं है, तो वो तो शरेआम उस कर्मचारी के साथ शोषण है। उसके परिवार देखिए, उसके बच्चों की आजकल स्कूलों में आप फीस देखिए, तो कैसे वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है जब वो निरंतर 18 वर्षों से या 15 वर्षों से एक कांस्टेंट सैलरी के ऊपर काम कर रहा है, इंक्रीमेंट ही कोई किसी प्रकार की नहीं है। तो जी हमने ये असेंशियल डिमांड्स जो हैं वो भी सरकार के समक्ष रखी हुई हैं। जी और समान काम समान वेतन का भी हमने इसमें मांग सरकार के समक्ष रखी है कि कम से कम जैसे कुछ एक हमारी पोस्ट हैं जहां पर वो सरकारी कर्मचारियों के बराबर ही काम कर रहे हैं, लेकिन आउटसोर्स पर हैं, तो जी उनको वेतन देखिए बड़े ही कम प्रदान किए जाते हैं। तो हमने इस बात को भी उठाया है कि उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाए, जो काफी समय से नहीं हो पाई है। जी बिल्कुल, यानी आउटसोर्स कर्मचारियों की जो व्यथा है वो कुछ इस तरह से कि सरकार के लिए काम तो कर रहे हैं, लेकिन सरकारी नौकरी का कोई फायदा जो है वो कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है। जी, बिल्कुल 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 नेहा जी। एक आप बोल सकते हैं कि सरकार जी अपना काम चलाने के लिए आउटसोर्स करती है, और इनका कम से कम अगर वो आउटसोर्स की प्रथा को अपना रही है, तो उनके भविष्य और को उन्हें उस सरकार को एक सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि आने वाले समय के अंदर वो कल को एक उनके लिए एक स्कोप जनरेट हो। क्योंकि इसमें आप देखो, प्रदेश के अनेकों युवा, जी ये मामला एक युवाओं के साथ भी जुड़ा हुआ है इनडायरेक्टली, कि प्रदेश के युवा देखिए नौकरियां वैसे नहीं है, जी आ जा करके आउटसोर्स पे अगर लग रहे हैं तो उनका आगे भविष्य ही नहीं है।
तो उनका एक समय भी विभाग के अंदर देखिए जीवन का एक स्वर्णिम समय वो दे रहे हैं, और उसके बाद उनका कुछ भविष्य उन्हें नजर नहीं आ रहा। हालांकि सरकारें कोई भी हो, उनके साथ वादे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, जी लेकिन अंततः देखिए कुछ भी उनके हाथ में हासिल नहीं हो पाता। जी बिल्कुल। लेकिन हमें इस सरकार से जो भी माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, जी हमें काफी उम्मीद है, क्योंकि देखिए इस सरकार ने ही ओपीएस का मसला भी हल किया है। और वही सरकार में ऐसा विश्वास है, पूरे आउटसोर्स कर्मचारियों में एक खुशी की लहर है जी कि आउटसोर्स का मसला भी यही सरकार अपनी अध्यक्षता में माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हल करवाएंगे। जी बिल्कुल, काफी ऑप्टिमिस्टिक आप इस सरकार को लेकर लग रहे हैं, और लगभग प्रदेश के सभी कर्मचारी जो हैं कहीं ना कहीं बहुत सी उम्मीदें प्रदेश की नई सरकार से लगाए बैठे हैं। आगामी बजट भी है, अभी 14 मार्च से जो है बजट सेशन शुरू हो जाएगा, 17 को बजट आना है। तो कुछ उम्मीदें हैं आउटसोर्स कर्मचारियों को कि इस बजट में क्या सरकार लेकर आ सकती है, क्योंकि लगातार व्यवस्था परिवर्तन की बात जो है कह रही है सुक्खू सरकार। तो क्या आउटसोर्स कर्मचारियों की जो इस वक्त व्यथा है उसमें भी कोई परिवर्तन आने की उम्मीद है? जी बिल्कुल, पहले तो हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि उन्हें एक नौकरी की सुरक्षा प्रदान की जाए। जी और हमने असेंशियल डिमांड्स को रिप्रेजेंट किया है, और उस पर हो सकता है कि सरकार महासंघ के प्रतिनिधियों को समय प्रदान करे, या हो सकता है कि उनकी डिमांड्स को इस बजट सेशन में पूरा करे। जी वो तो देखने वाली बात होगी, इसके ऊपर तो मैं कुछ कह नहीं सकता। जी जी जी। तो अंत में आउटसोर्स कर्मचारी जो प्रदेश के हैं, अगर उनको कोई संदेश आप देना चाहते हैं तो फर्स्ट वर्डिक मीडिया के माध्यम से दे सकते हैं। जी, मेरा सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को एक ही संदेश है कि संगठित रहिए, एकजुट रहिए, और निश्चित तौर पर ये सरकार कुछ ना कुछ आपके लिए बेहतर करेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र जी। तो इस वक्त हमारे साथ थे आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।